ये बन जाए तो आप दूसरी शीट है ये, मैं जैसे ये चीज रिमूव कर देता हूँ ताकि पहला कॉलम आपने डिलीट कर देना है परचेज में आके, फिर ये आईडी वाला कॉलम परचेज में ना आए। ये आपका पहला मैसेज है, इसके यस को आप एक्शन के साथ अटैच करो जो बनाया है। अगर नहीं बनाया तो ये एक्शन बनाएगा, और इस एक्शन में वही जैसे हम हर फ्लो के अंदर सब्सक्राइब करवाते हैं, सेट मैसेंजर ऑप्शन इन, इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे इसको करता हूँ बंद, ऐड एक्शन, अच्छा एक्शन में से ड्रॉप डाउन करके सेट मैसेंजर ऑप्शन इन, बंद कि ये पहला एक्शन आपका कंप्लीट हो जाए। इमेज के साथ अच्छा आप अब आ जाए यहाँ पे सेटिंग्स में, यहाँ पे सेटिंग में आ जाए। कैसे आते हैं सेटिंग में, आपको पता है ऑटोमेशन के नीचे इस फ्लो को जरिए रहने दीजिए, सेकंड टैब में ओपन कर लें ये सेटिंग्स, ये एड्स, यहाँ से ये सेटिंग्स, और ये सेटिंग्स में आपने फील्ड्स में आना, फील्ड्स में आने के बाद आपने बॉट फील्ड में आना है। बॉट फील्ड में आके अपने न्यू फील्ड क्रिएट करनी है, और इसकी टाइप आप नंबर करेंगे, इसकी टाइप आप नंबर करेंगे। यहाँ पे आपकी सपोज आपकी प्रोडक्ट एक्स वाई जी, उसका नाम यानी क्या आना है प्रोडक्ट का, यहाँ पे आप आके लिखेंगे आईडी, क्या है यहाँ पे ऑर्डर, आप इसको कूपन आईडी लिखोगे, मैंने कुछ और लिखा हुआ है, आप इस तरह लिख सकते, कूपन आईडी नंबर, और यहाँ पे वैल्यू आप 0 रख दें, नहीं भी रखोगे तो 0 ही होगी, लेकिन आप यहाँ पे 0 रख के यहाँ पे क्रिएट करते हैं बॉट फील्ड के अंदर, नॉट अ यूजर फील्ड, बॉट फील्ड ऐसे क्रिएट करते हैं। डन। आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा 0 वैल्यू के साथ नंबर और 5 था। यस सर, हो गया। चलिए अपने फ्लो पे वापस आ जाओ, और इस रोलेट जो इमेज है इसके बाद जो आपकी पहली फील्ड है, सॉरी पहला एक्शन हमने लगाना है, तो यहाँ पे आप एक्शन में जाएं, एक्शन में जाके यहाँ पे करें सेट कस्टम फील्ड, उस कस्टम फील्ड का नाम
अब स्टार्ट में यहाँ पे रखो जिन लोगों ने जिन लोगों के 2 बन गए थे यूजर फील्ड, जिन लोगों की 2 बन गई थी और तीसरी बन सकती है, लेकिन जिनके 3 बन गए थे वो इसको नहीं कर सकेंगे। वो जो पहले से एग्जिस्टिंग है उसमें से बेशक ऑर्डर आईडी वाली या पेपल आईडी वाली कोई एक चूज कर ले, लेकिन जिनके पास ऑप्शन है कि वो नहीं बना सकते हैं वो यहाँ पे उसका इसका नाम रखते हैं वैसे तो हाँ इस तरह रखते हैं, मैं आपको समझा दूंगा हर एक को लहदा कूपन नंबर, या फिर इस तरह हम कूपन सीरियल नंबर, वो जो हमारा 0 1 2 3 आ रहा है वो उस तरह उस हिसाब से इसको हम रख देते हैं। आईडी भी रख सकते हो, कूपन नंबर, कूपन कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आईडी रख के यहाँ से ऐड करता हुआ बॉट फील्ड नहीं ऐड करोगे, आप यहाँ पे कस्टम फील्ड ऐड करोगे। यहाँ से आप कस्टम फील्ड ऐड करेंगे। जब ये हो जाएगी, अगर आप लोग की पहले से कोई है आप उसको ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर लें, इस जगह आप ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर लो। डजंट मैटर, जब आप रियल में बनाएंगे तब आप उसको चेंज कर लीजिएगा, सही से फील्ड्स हो जाएगा। उसको सेलेक्ट करने सर सेटिंग्स में वो फील्ड बनाने के बाद अभी दोबारा स्टार्ट चलता है, एक्शंस में क्या करना है? बॉट फील्ड बना ली, बॉट फील्ड आपने बना लिया, अब हमें एक यूजर फील्ड भी चाहिए। क्या वो जिन लोगों ने तो पहले से 3 बना ली है उनकी तो नहीं, न्यू नहीं बनेगी, वो पुरानी वाली ऑर्डर आईडी वाली या पीपल आईडी वाली कोई भी उसमें से चूज कर ले। लेकिन जो बना सकते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ये एक्शन ऐड करें, रॉलेट फील्ड वाले के बाद वाला एक्शन, इसमें ऐड एक्शन, सेट कस्टम फील्ड। अब यहाँ पे हम कस्टम फील्ड का नाम देना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फील्ड बनानी पड़ेगी, तो उसका नाम आप रखो कूपन आईडी। वो प्रोडक्ट नेम के साथ है, इसको आप कूपन आईडी रख लें, तो सिंपल कर लेते हैं। सो कूपन आईडी सारे हर कोई कूपन आईडी या कूपन नंबर के नाम से यहाँ पर बना लें एक फील्ड। यहाँ से इसको ऐड करेंगे, ये आपसे डिमांड पूछेगा कि ये क्या है, ठीक है, उसको टेक्स्ट रहने दो, ठीक है, उसको टेक्स्ट रहने दो, उसको नंबर नहीं करना। जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना तो ये आपसे पूछता है उसकी टाइप, तो उसको आपने टेक्स्ट ही रहना देना है, नंबर नहीं करना क्योंकि उसमें टेक्स्ट इन्वॉल्व होगा, तो उसको आपको टेक्स्ट ही रहने देना है। और बस उसका नाम ये होगा, उसको क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना जो बनी होगी। मैंने यहाँ से मेरी ये बनी हुई है बीटा टेस्टर ऑर्डर कंफर्मेशन, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ये टी के साथ आएगी। हम यहाँ पे कस्टम फील्ड बना रहे हैं, अगर इतना हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं काउंट करता हूँ तो फिर इजी हो जाएगा। आप जहाँ पे जो हमने पहले बनाई हुई है ऑर्डर आईडी वाली वो वाली सिलेक्ट कर लो, ठीक है, जो पहले से बनी हुई है वही सिलेक्ट कर लें, ऑर्डर आईडी। सर वैसे 3 बनी हुई हैं ऑलरेडी कस्टम, अभी वो चेक आप किया है। मेरे ख्याल आपका वो गलती हुई थी ना, आपने परचेज डेट शायद यूजर फील्ड में बना दी थी, तो इस वजह से पहले जी बनी होगी। कि आप अभी ऑर्डर आईडी वाली सिलेक्ट कर लें, सारे लोग जितने भी जिनकी बनी है नहीं बनी वो ऑर्डर आईडी वाली यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। कि आप कस्टम फील्ड में आपका ऑर्डर आईडी यहाँ पे आएगा, मेरे पास ये है, आपका ऑर्डर आईडी होगा, हमने बनाया था। अब वो यहाँ पे हमने जो भी स्पिन कर रहा है उसको हमने वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि इस कूपन की क्या वैल्यू है, वो वैल्यू इस फील्ड में आएगी, क्या ऑर्डर आईडी वाली फील्ड में वो वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ पे हमने बताना है कि वो वैल्यू कहाँ से आएगी, कि ये वैल्यू यहाँ से आएगी। तो ये जो हमने बोल्ट फील्ड बनाई है पीछे, हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, कि यहाँ पे नाम लिखना हमने ऐसे नहीं लिख देना रोलेटेड, यहाँ सॉरी प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम के साथ अपने इस पे क्लिक करना है, इन बटन पे, ये जो स्माइली के साथ है ब्रैकेट वाला, इसको, और इसमें सर्च करना है जो अभी बॉट फील्ड बना के है प्रोडक्ट नेम के साथ, प्रोडक्ट नेम कूपन आईडी के नाम से हमने बनाया था। आपने इसको ये हैशटैग के साथ है, इसको सेलेक्ट कर लेना, नंबर के सिंबल के साथ है, इस तरह ब्लू में शो हो जाएगा।
ये वाली फील्ड इस वैल्यू से फिल हो जाएगी, जो वैल्यू इस फील्ड के अंदर बॉट के अंदर आएगा वो वैल्यू इसको फिल आउट कर देगा। बैकएंड पे ये होना है कि इस इधर से पिक करके वो इसमें पुट कर देगा, और ये वाली चीज हमने अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर देनी है बायर को नेक्स्ट स्टेप में जाके, जब जो हमने बताता हूँ आगे। ये वाली नेम आप इतना करो, हमें बताओ किस तरह आ गया, ब्लू कलर में इस तरह शो हो रहा है कूपन आईडी। एक दफा फिर देख लो, मैं इसको बंद करता हूँ। आपका पहला एक्शन है, देन गो टू द कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड में से आप सेलेक्ट करोगे ऑर्डर आईडी, ठीक है, आपका ऑर्डर आईडी है, आप सेलेक्ट करोगे, और सेम आपको फिर आपने इसको ओपन रखना है। अगर आप इसको बंद कर दें, सपोज आपसे ये बंद हो गया ये वाला डायलॉग बॉक्स, तो इसको तो ये अननोन पे क्लिक करो। आप इसको अननोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अननोन के अंदर अपने वैल्यू पुट करनी है। इस वैल्यू के अंदर आप रखोगे ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट चूज करोगे, एंड यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट नेम कूपन आईडी। सर हो गया। ओके, मेरा ये पहले से बना, मैं इसको edit कर दूंगा। ठीक है, इसको आप खत्म करते ही आपका ग्रीन ये हो गया। अब आए आप एक्शन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे जिस जिसने ये चीज कर ली है उस चीज को हमने टैग भी लगा दिया। जिसको ये स्पिन हमने दे दिया उसको हमने यहाँ पे पहला एक्शन लगाना है टैग का। मैं आपको शुरू से लेकर चलता है। पहला होगा हमारा टैग, और हम उसको टैग दे रहे हैं। हाँ, आप नया बना लें, प्रोडक्ट नेम, इसके हम बता रहे हैं कि इसने रोल कर लिया। ये नाम लिख के इस पे क्लिक करें, ये बन जाएगा, ये टैग क्रिएटेड, और ये ऐड भी हो गया। ठीक है, एक चीज एक टैग लगा दें, और फिर आप दोबारा एक्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे आ रहा होगा एक्शन, और हम यहाँ पे अपनी गूगल शीट्स को इंटीग्रेट करवाएंगे। अब ठीक है, क्लिक ऑन गूगल शीट्स। अब पहले एक्शन, पहले में टैग, दूसरे में गूगल शीट। जो गूगल शीट का पहला एक्शन है, दोबारा गूगल शीट आएगा, इसके अंदर आपने सेलेक्ट एक्शन। अब हम गेट रो बाय वैल्यू, वहां से वैल्यू रिटर्न गूगल शीट डाटा टू मैनी चैट। पहला होता है सेंड मैनी चैट डाटा टू गूगल शीट्स, दूसरा है रिटर्न गूगल शीट का डाटा मैनी शीट में आएगा। तो हम ये गेट रो बाय वैल्यू पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट एक्शन गेट रो बाय वैल्यू। अब मेक श्योर आपने उसी स्प्रेडशीट में अपना वो बनाया हुआ है, उसी गूगल शीट्स में स्प्रेडशीट बनाई है, उसका नाम हमने रखा है हाइपरलॉन 2.0 रखवाया था। तो सिलेक्ट दैट वन। तो इसमें वर्कशीट आपके पास 3 आएंगी, आपने पहली वाली सिलेक्ट करनी है, ऑल कूपन्स वाली। लुकअप कॉलम, किस कॉलम को वो जहाँ से उसने वैल्यू गेट करनी है, किसको देखना है उसने, यहाँ पे आपका आएगा कूपन आईडी वाला, ये सॉरी कूपन आईडी नहीं, सिर्फ आईडी वाला कॉलम। और कौन सी वैल्यू के लिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, जो हमने ऑर्डर आईडी वाली, कि आपका ऑर्डर आईडी है, मेरा बीटा टेस्टर है, मेरा ये ऑर्डर कंफर्म स्क्रीनशॉट है, आपका ऑर्डर आईडी है, आपने यहाँ पे ऑर्डर आईडी पुट करना है, टी के साथ होगा वो, ऐसे टी के साथ होगा ऑर्डर आईडी। ठीक है, और ये वैल्यू उसने कहाँ से, अब बता रहे हैं किस कॉलम में से पिक करनी है, तो वो कॉलम आपका कूपन आईडी वाला है। तो यहाँ पे भी आपको ऑर्डर आईडी आएगा। अपने अपने कस्टमर को यहाँ से डाटा देना है, देखेगा वो यहाँ पे। ठीक है, हमने देखा उसको लिखा है लुकअप वैल्यू, लुकअप कॉलम आईडी वन, यहाँ पे देखेगा इसके आगे 0 होगा। ठीक है, इसके अंदर 0 लिखा हुआ है, 0 के आगे से वो इस कॉलम में से वैल्यू पुट कर लेगा। आपने कभी ये लुकअप का फॉर्मूला गूगल के अंदर शीट के अंदर भी होता है,
तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। गूगल शीट्स के अंदर लुकअप का फॉर्मूला होता है, वी लुकअप उसको कहते हैं। ये इसी तरह ही है। ठीक है, ये आप फिल आउट कर लें तो मुझे बता दीजिए। आ रहा है ये, आई थिंक लास्ट पे आ रहा है। नहीं, आप मेरे ना इसको यहाँ से मैं आपके लिए अलहदा कर रहा था, इसको इग्नोर करें। ये ऊपर वाले इसको अलहदा को इग्नोर करें। यानी आपके एक पास टैग है और एक मैंने गूगल शीट है। एक्चुअल में ये सही हो, ऐसे मैं आपको बताता हूँ। एक्शन नंबर 2 में एक टैग आना है, फिर गूगल शीट आनी है, फिर गूगल शीट आनी है, और फिर कस्टम फील्ड आनी है। ये इस तरह वर्क करना है। लेकिन अभी आपके पास मैं अज्यूम का आपके पास एम्प्टी है सारा क्या, और हमने टैग लगा दिया है। मैं इससे बेहतर है कि मैं ना यहाँ से एक्शन लगा के अलहदा आ जाता हूँ। ऐड टैग आपको मैंने लगवाया रोलेटेड वाला। यस इसके सर, बाद दोबारा अब यहाँ पे एक्शन ऐड करें, सेट गूगल शीट्स। यस सर। इसमें आप गेट रो पे वैल्यू पे जाओ। Hyperlink 2.0 वर्कशीट नंबर ऑल कूपन्स। इतना करें फिर बनता है। यहाँ पे आपका कूपन आईडी आएगा। आए एक्शन पे, यहाँ पे करें इंसर्ट रो। आपकी स्प्रेडशीट पहली वाली वही होगी, आपकी जो वर्कशीट है वो चेंज होगी। अब आपने क्लेम्ड में आ जाना है, वर्कशीट आपकी क्लेम्ड में आ जाएगी। क्लेम्ड के अंदर आपने ये सब कुछ फिल करना है। आप शुरू करें एंड से, ठीक है, लास्ट वाले से शुरू करो। ऊपर वाले मैं दो आपको लिखवाता हूँ। लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसका वही नाम आएगा। लास्ट इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू करें और ये टाइम के साथ आपका आ जाएगा। फिर मैनेजर यूजर आईडी, यहाँ पे आप यूजर आईडी लिखो। तो ये नंबर के साथ यूजर आईडी, ये मैनेजर की यूजर आईडी होगी। फुल नेम के लिए फुल नेम, लास्ट नेम के लिए लास्ट नेम। ये मैंने सिर्फ बताने के लिए ये सब कुछ होता है, इसलिए तीनों नाम ऐड हैं। जब आप रियल में बनाओ तो आप सिर्फ फुल नेम रख लें, विच इज इनफ। फर्स्ट और मेरे पास ऐसा नहीं आया। जो जब मैंने आपकी उसको क्लेम्ड वाली शीट के साथ अटैच किया है तो मेरे पास मैनी चैट का डाटा आया और गूगल कॉलम टाइटल आ गया। वो जो क्लेम्ड वाली नहीं थी, आईडी, कूपन आईडी, डिस्काउंट वाली, सिर्फ यही 3 कॉलम्स है मेरे पास। आपकी शीट ऐसे नहीं बनी है, क्लेम्ड वाली शीट ऐसे नहीं बनी हुई। सर बिल्कुल इसी तरह बनी हुई है, ये 3 ही कॉलम्स हैं। नहीं, ये ये तीन नहीं वाली है। भी है। ये इसका क्या नाम है शीट का? इसका नाम मैंने रखा है ऑल कूपन्स। नेम आईडी, गलत हो गया। तो सर डिस्काउंट वाले का क्या नाम रखना था फिर? उसका नाम ऑल कूपन्स है। ओके सर। तो फिर आपकी पिछली शीट सारी गलत होगी। यस सर। सर अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर लूँ, बाद में वहां पे जाके शीट पे नाम चेंज करूंगी तो ऑटोमेटिक हो नहीं जाएंगे? नहीं, अभी आप फिर ऐसा करो, यहाँ पे जब आप आए ऑल कूपन यहाँ पे आप पुट कर दो। आपके ऑल कूपन में ये सारा डाटा है ना? यस सर। हाँ, यहाँ पे आप ऑल कूपन पुट कर और उसके अंदर ऐसे फिल आउट कर लो। बनाया था प्रोडक्ट नेम के नाम से, प्रोडक्ट नेम कूपन आईडी के नाम से, ठीक है। और कूपन आईडी के अंदर अपने यूजर फील्ड का क्या उसका नाम लिखें। उसका नाम आपका है ऑर्डर आईडी, मेरा है ऑर्डर कंफर्म स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आपका ऑर्डर आईडी आएगा, यहाँ पे आपका यही नाम आएगा। मेरा टू के साथ है, आपका आईडी के साथ है, वन आईडी। इस तरह फिल आउट करें इसको और सेव करते हैं। सर मनी चैट यूजर में यूजर आईडी, मेरी तो ऑर्डर आईडी क्या है?
तो आ देना फिर। में लिखा हाइपर लॉन्च, फिर क्लेम्ड वाला लगाया, यहाँ पे ऑल कूपन्स आई थिंक आएगा फर्स्ट पे। पहले में ऑल कूपन्स और लुकअप कॉलम आ गया। लुकअप आईडी ये सब लगा हुआ है सर आगे। हाँ जी, कूपन आईडी में ऑर्डर आईडी। ओके हो गया सर। यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है, लुकअप वैल्यू भी कूपन आईडी है और यहाँ पे भी Yes. कूपन ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर ठीक है, चले से। और ये वाली इंसर्ट रो में भी अब यहाँ पे आपका क्लेम्ड आएगा। ठीक कर रहा है तो ओके। इस क्लेम्ड में आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम और लास्ट इंस्ट्रक्शन जो जो यहाँ पे लिखा है वो उसी तरह आएगा। बस चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे मैनी चैट यूजर आईडी है, आप इसकी यूजर आईडी लिखोगे तो खुल जाएगी आपके सामने। करनी है देन आपके ऊपर वाले 2 कॉलम्स रह जाएंगे, बस उनको मैं आपको फिल करवाता हूँ। यस सर, ऊपर वाले रह गए हैं बस। अच्छा, इसके अंदर आएगी आपकी बॉट फील्ड प्रोडक्ट नेम के नाम से, प्रोडक्ट नेम कूपन आईडी वाली नंबर साथ कस्टम। और जो कूपन आईडी है यहाँ पे आएगी आपकी ऑर्डर आईडी वाला फील्ड, यूजर फील्ड होगी वो ऑर्डर आईडी वाली टी के साथ। ओके हो गया सर। चलो सेव। नाउ अब ये है कि हर दफा आपको हर पर्सन को एक ही कूपन ना जाए, इस वजह से हम यहाँ पे एक और एक्शन लगाएंगे नीचे। हर एक पर्सन को वो जो बार बार कूपन आईडी वो वाली ना जाए, तो हम यहाँ पे आएंगे एक्शन और करेंगे सेट कस्टम फील्ड। जैसे रिबेट काउंटर लगता था कि वो डिक्रीज होता था वैल्यू से, यहाँ पे इंक्रीज होगा वैल्यू। तो हर दफा पहली दफा 0 पे आएगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। पहली दफा आपका बॉट यहाँ पे आएगा और उसको ये वाली आईडी प्रोवाइड करेगा, फिर इंक्रीज कर देंगे हम। अभी जो हम एक्शन करें वो इंक्रीज कर देंगे, हर दफा यही ना देता रहे, इंक्रीज करेंगे 1 फिर ये वाली देगा, 2 फिर ये वाली देगा। तो हर एक को डिफरेंट जा रही होगी, इसलिए हम यहाँ पे एक्शन ऐड करेंगे सेट कस्टम फील्ड। उस एक्शन में प्लीज सेलेक्ट द कस्टम फील्ड एंड वैल्यू, इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे अपने बॉट को इंक्रीज करवाएंगे। बॉट हमारी फील्ड कौन सी बनाई है हमने, प्रोडक्ट नेम कूपन आईडी वाली, प्रोडक्ट नेम कूपन आईडी। इसको आप ऑपरेशन सेट करेंगे, सेट द नंबर, इंक्रीज द नंबर बाय 1। हमेशा ये 1 से इंक्रीज होगा। करें इसको फिर डन करें। हो गया? हो गया सर, यस सर हो गया। चलिए अब पहला एक्शन, इसको आप इस एक्शन के साथ, इस एक्शन के, इस एक्शन के साथ, और ये जो आप आपने सारा एक्शन बना लिए, 4 एक्शन एक एक्शन में लग गए, इसको अब अटैच करते हैं अपने नेक्स्ट मैसेज के साथ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट मैसेज में मैंने एक एम्प्टी रखवाया हुआ है आपसे मैसेज। पहला मैसेज आपका जा रहा है हियर द कूपन इज कूपन ऑन डिस्काउंट डिले, और फिर ये आपका ये वाला मैसेज होगा आपके एम्प्टी होगा। इधर आप इस ब्रैकेट को ओपन करें, क्योंकि ये बॉट ने खुद ही इसको प्रोवाइड करना है। ये ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे सर्च करें
सॉरी, यहाँ पे आपका आएगा जो भी कस्टम फील्ड हम पीछे कूपन आईडी की जगह रखते आ रहे हैं कि कूपन आईडी यहाँ से पिक करे, बॉडी यहाँ से पिक करे, वो हम रखते आ रहे हैं। और आपके केस में ऑर्डर आईडी को अब यहाँ पे लिख दोगे ऑर्डर आईडी, आपके पास यहाँ नीचे कस्टम फील्ड आ जाएगी, आप इसको सिलेक्ट कर दें, वो ब्लू कलर में ऑर्डर आईडी लिखा आ जाएगा जी। सर एक सेकंड, वो लास्ट वाला बताना मेरे से मिस हो गया। यूज़र आईडी तो जो सिलेक्ट किया था, यूज़र आईडी नहीं, जो गूगल शीट्स में हमने सेलेक्ट किया था, इंसर्ट रो किया था, उसके बाद क्या करना था, ये लास्ट वाला बता दें। प्रोडक्ट नेम, कूपन आईडी। ये है एक्शंस है, और आपने करनी है सेट कस्टम फील्ड। इस फील्ड में आप सेलेक्ट करेंगे अपने बॉट को प्रोडक्ट नेम कूपन आईडी के नाम से आपका, तो उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमेशा ये बॉट इंक्रीज होगा, अपनी इस वैल्यू अपनी इंक्रीज करेगा, तो ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे सेट द नंबर टू इंक्रीज द नंबर बाय 1। ठीक है जी। हाँ, और ये करके तो इसके यहाँ पे आ जाए। इधर इसी तरह ये वाला आपका मैसेज एम्प्टी है, इसको आप ब्रैकेट ओपन कर, जहाँ पे एम्प्टी मैसेज आपका रखवाया था मैंने, उधर आप ये ब्रैकेट्स ओपन करो और यहाँ पे लिखो अपने वो फील्ड जहाँ पे सारे कूपन्स आएंगे। आपके कूपन्स आ रहे थे ऑर्डर आईडी के अंदर, लुकअप वैल्यू आपकी ये थी, तो ये आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ब्लू कलर में यहाँ पे आ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली आएगी और हर पर्सन को चेंज होगी। डन। ठीक है, अब आगे आगे एक्शन है, यहाँ पे इस बटन से आगे आपका एक एक्शन निकल रहा है, ये जो इस पे क्लिक कर रहा है उसके लिए एक्शन है कि उस पर्सन ने ऐड टू कार्ट कर लिया, हमारे इस लिंक पे गया ऐड में, उसने ऐड टू कार्ट कर लिया, तो उस ऐड को यहाँ पे आपका टैग लगेगा। इसको बंद करते हैं, आप इधर एक्शन आए, यहाँ पे एक्शन ऐड करें, ऐड टू कार्ट का, आप इसको ऐड करें, वो एक्शन क्रिएट होकर लग जाएगा। तो वो ऐड टैग लगा दें, ये भी ज़रूरी है, इसके भी इसके अभी हमने रिबेट इसके ऊपर भी फिक्स करना है, वो भी हमने किया नहीं है, वन पे करवाता हूँ। ठीक है, जो सिंपल था, टैग ऐड कर दिया। एंड नाउ यस मैसेज, नो मैसेज, और जो नो वाला है उसको आप कह दें आई एम सॉरी टू हियर दैट, थैंक यू, और जो यस वाला है उसके साथ आप एक्शन ऐड करें, यस वाले के साथ एक्शन। और जो जिसने यस किया उसको अगर डिस्काउंट पसंद आया तो डेट मीन उसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, अगर उसको डिस्काउंट पसंद आया तो उसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो इसको टैग लगा दो परचेज प्रोडक्ट का। तो पहला आप यहाँ पे टैग लगाएं परचेज प्रोडक्ट का। दूसरा एक्शन ऐड करें, वहां पे आप गूगल शीट्स, सिलेक्ट एक्शन। अब हम दोबारा यहाँ से वैल्यू वहां पे लेके जा रहे हैं, तो फिर दोबारा इंसर्ट होगी। और स्प्रेडशीट वही है आपकी हाइपरलार्ज 2.0। अब आपकी वर्कशीट नंबर 3 आएगी जो आपकी परचेज के नाम से है। ठीक है, उसके अंदर आपके इतने कॉलम्स होने चाहिए, कॉलम आईडी, कूपन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, मनी चेट यूजर, लास्ट इंस्ट्रक्शन, 1 2 3 4 5 6। और आपकी ये कूपन आईडी हमेशा वही है जो आप लिखते आ रहे हो, ऑर्डर आईडी।
सॉरी सर, मेरा एरर आ गया वहाँ पे। किधर? तो जब मैंने वर्कशीट में परचेज्ड को एंटर किया है तो उसने बोला देयर आर नो कॉलम टाइटल्स इन द करंट वर्कशीट, जबकि गूगल शीट में मैंने वो शीट बनाई हुई है। कंफर्म कर ले एक दफा, देख ले। यस, 3 शीट्स हैं, ऑल कॉलम की, क्लेम्ड की और परचेज्ड की, और ऊपर परचेज शीट के नेम भी। यस सर। परचेज के अंदर कॉलम्स भी ऐड है, सारे लिखे हुए हैं। कॉलम नहीं सर ऐड उसमें। वही ना। तो उसके अंदर ये वाले कॉलम्स बनेंगे, कूपन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ये वाले। ये सर, और यही आपने शायद बोला था, और का ऑल कॉलम को डुप्लीकेट करके उधर पेस्ट करें। नहीं, क्लेम्ड वाली को बोला था शायद। क्लेम्ड वाली को डुप्लीकेट करता है। और यहाँ पे आके क्लेम्ड वाली के अंदर देखें, ये एक्स्ट्रा कॉलम है आईडी वाला। अब परचेज में ये कॉलम आईडी वाला कॉलम खत्म कर देंगे, यहाँ पे ये सिर्फ बाकी 5 रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 रह जाएंगे। वहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 रह जाएंगे। इस तरह बनेगी, बना लो। and spreadsheet name Hyperlon 2.0, वर्कशीट नंबर 3 जो परचेज की है, कॉलम्स आपके पास खुद ही आ जाएंगे। आप इनको उसी तरह फिल आउट करते हो जिस तरह हमने पीछे लास्ट में किया है। ओपन आईडी की जगह आपकी ऑर्डर आईडी आएगी। ऑर्डर आईडी वाला कॉलम आएगा, मेरा पीटर रजिस्टर है, फर्स्ट नेम। सर मैंने सारा चेंज कर लिया गूगल शीट को भी, लेकिन वो फिर से एरर ही दे रहा है। मैं आपका देखता हूँ स्क्रीन शेयर। यूजर आईडी और लास्ट इंस्ट्रक्शन, इसको करें सेव। इस तरह करके पीटर रेस्टोरेंट से यह आपका कंप्लीट हो गया। बाकी लोगों का आप मुझसे स्क्रीन शेयर करें पहले तो देख। हो गई है। ये कॉलम डिलीट कर दें, ये वाला राइट क्लिक करके ए पे क्लिक करें, राइट क्लिक। कट कर दूं सर? डिलीट तो मुझे नहीं, नजर ही नहीं आ गया। चलें अब जाके देखें उसमें। यस सर, हो गया। इसको फिल कर, ऑर्डर आईडी, बाकी लोग प्रीव्यू करके देखो कहीं एरर आ रहा है। तो उसको फिर देख लेते हैं क्यों आ रहा है। सिर्फ अभी प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा, कोई स्टेप का एरर हो तो वो सर मेरा एरर आ गया है, करेक्शन नंबर 1 में।
ये आपकी दो बनी हुई है ना, ऊपर वाली डिलीट करते हैं। सेट कस्टम फील्ड दो है, ऊपर वाला डिलीट करते हैं, नीचे वाला करेक्ट है आपका। क्लियर हो गया सर। करें सेंड मैसेंजर, इसको करके फिर जहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया है वहाँ पे इस पे क्लिक करें बटन पे, वेबसाइट लिंक पर। बटन पे ये बटन, इसको डिलीट करो। इसके आगे जहाँ ना आपने लिंक देना था, इसको डिलीट करें बटन को, ये डिलीट का ऑप्शन है। डन के ऑपोजिट डिलीट का ऑप्शन है, दोबारा ऐड करें बटन। अब यहाँ पे इसका नाम तो अब रखे ना amazon.com। और यहाँ ओपन वेबसाइट नीचे लिखा आ रहा है, इधर आप वेबसाइट दें। नहीं, डन नहीं करना, डन नहीं करना, ओपन वेबसाइट। ये यहाँ पे आप लिंक पिक्सल 5 का देते हो, या अपने हिडन लिंक देते हैं यहाँ पे। तो अभी तो आप कुछ भी गूगल के ही देते हैं। वैसे सर इतने लिखना है तो वेबसाइट एड्रेस। जी डन। अच्छा, वो जो आपका ऐड इमेज वाला है वहाँ पे भी हो वो मैसेज, तो वो मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट लिखा था। ये जो आपका लिखा है ऐड रोलेट इमेज, इसकी जगह आप यहाँ पे आए, ये ऊपर डिलीट कर दो मैसेज, सिर्फ इमेज रहने दो। इमेज आपकी वो व्हील वाली आएगी यहाँ पे। वैसे अभी तो ठीक है, आपने देखा ये वाला मैसेज लेके नहीं आएगा। चले बस यही ठीक, डन है, ठीक चल रहा है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बाकी सबका भी ओके है। तो अब एक चीज रह गई है, अगर आप सबका चल रहा है बाकी। अब यहाँ तो ये पर्सन बार बार आता जाएगा आपके पास, उसको नहीं मिल रहा, 25 मिल ही जा रहा है, वो बार बार आपसे कूपन आईडी ले जा रहा है। अब उसको इंस्ट्रक्शन लगानी है कि वो दोबारा आपके पास उसी यूजर आईडी के साथ ना आ रहा हो, उसी पे मैनी चैट के साथ दोबारा, सॉरी उसी फेसबुक आईडी के साथ दोबारा आपके पास ना आए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। कंडीशन हमें लगेगी जो लोग इसको स्पिन कर चुके होंगे उसके बाद। तो अभी मैं आपके सामने वो लगाता हूँ। आप लोग भी साथ साथ उसको लगा लीजिएगा, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ मैं। आप लोग आए हैं ये वाला, यहाँ पे हमने उसको स्पिन करवाना है। तो स्पिन करवाने से पहले लिमिट लगी होगी तो वो नहीं आएगा, बार बार नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ से आप इस तरह निकालें एक फ्लो, स्पिन द रोलेट से एक फ्लो निकालें, यहाँ पे लिखें कंडीशन, इतना कर लो। स्पिन द रोलेट का कंडीशन, कंडीशन क्लिक ऑन कंडीशन, और इस कंडीशन में हम टैग ऐड करें। ठीक है, हम पहले कुछ और कहते थे, बॉर्ड फील्ड ऐड करते थे, अब हम टैग ऐड करेंगे। टैग इज
जिस पर्सन को ये वाला टैग लगा होगा, कौन सा टैग, जो आपने अपने टैग का नाम रखा है। मैंने रखा हुआ था प्रोडक्ट नेम रोलेटेड, आई थिंक आप लोगों ने भी इसी तरह रखा है या रोलेटेड रखा है। यहाँ पे टैग लगाया हमने ये वाला, एक्शन नंबर 2 में सबसे पहला टैग प्रोडक्ट नेम रोलेटेड। तो जिस पर्सन ने ये कर लिया होगा, जिसको ये टैग लग गया होगा, उसके लिए ये वाला मैसेज है। अगर तो लगा हुआ है तो हम उसको यहाँ से एक मैसेज जनरेट कर लेते हैं। इसमें हम लिख रहे हैं कि आप दोबारा आ रहे हैं, और जिसको ये टैग नहीं लगा उसके लिए हम ये मैसेज सेंड कर रहे हैं। बस यही है। अब इसको आप कर रहे हैं। अब अगर आप प्रीव्यू करोगे तो अब आपको वो आगे नहीं जाने देगा, आपको ये मैसेज जनरेट होता रहेगा, क्योंकि अब आपकी एक ही आईडी से आप दोबारा करने लगे हो, उसी आईडी से। मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ आगे। फर्स्ट टाइम करने देगा, दूसरे सेकंड टाइम नो नहीं करने देगा। नहीं, देखिए उसने मुझे मना करता है क्योंकि मेरी वो उसके साथ अटैच हो गई है, तो मैं एक दफा ले चुका हूँ। लग गई कंडीशन भी। नहीं सर, मेरी भी लग गई। चलो, आपके तीनों फ्लोज हो गए। अब मैं दोबारा एक ओवरव्यू देता हूँ। पहला मेरे फ्लो मैसेज 7 तो था ही मेरे पास। आप इधर से देख के लिख लें। के साथ साथ जो पहला फ्लो है वो आपका है लिंक के साथ, आप उसको लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, वो डायरेक्ट जाके बाय करें। दूसरा फ्लो है सर्च फाइंड मेथड या हाइपरलॉन्च 1.2, उधर हम उसको कीवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर पर्सन को डिफरेंट कीवर्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं रैंडमाइजर लगा के। अगर एक कीवर्ड है तो हम एक ही कीवर्ड से जा रहे हैं, और अगर तो आपके फिर क्वेश्चन उसमें डिफरेंट थे, ठीक है। सर्च फाइंड मेथड, और फिर तीसरा है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट हमेशा 40+ जो $40+ प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर हम प्योरली ऐड टू कार्ट के थ्रू लॉन्च करवाते हैं और 3 दिन तक करवाते हैं। इसी तरह जो 20 से 40 आज आई थिंक जितने मर्जी ऐड टू कार्ट करवा रहे हो, अपनी ऐड रन कर रहे हो, तो वो करता जाएगा। 3 दिन तक हम उसको करेंगे, और 3 दिन के बाद इस ऐड टू कार्ट को स्टॉप कर देंगे। 3 डेज के बाद हम अपने पहले वाले पार्ट के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पे हम उसको लिंक देके करवाते हैं। प्रोडक्ट पहले पेज पे आ गई है, पहले जाने के बाद हम उसके ऊपर हाइपर लॉन्च 1.2 जिसमें सर्च फाइंड मेथड है वो यूज़ करवा देंगे। तो ये हर एक का आपके पास इन जो चीज़ मैंने भी बोली हैं, ये आपके जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर रिटन है कि किस प्रोडक्ट प्राइस के लिए आप क्या चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग। और दूसरी एक बात बता दूं, हर प्रोडक्ट का अपना टाइम स्पैन होता है। तो हर प्रोडक्ट अपने टाइम पे लॉन्च होगी, रैंक होगी, कोई जल्दी हो जाएगी, कोई लेट हो जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशंस आप उसको जो माइक्रो पीएल लॉन्चेस हैं उसके अंदर आप कंपेटिटर के सेल्स को मैनुअली देखते हैं, ठीक है। वो हम मैनुअली देख रहे होते हैं कि टूल्स की इतनी मदद नहीं लेते। टूल्स की सर्च वॉल्यूम तक मदद हमें मिल जाती है, कनाडा के अंदर, फ्रांस, इटली के अंदर मिल जाती है। तो इन मार्केट्स में हम सिर्फ सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं उनका, बाकी बाद में हम उसको मैनुअली ट्रैक करते हैं उसके सेल्स देखने के लिए। उनका मैनुअली ट्रैक का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है, ऐड टू कार्ड है, जिसमें आप 999 मेथड के थ्रू करते हो। आपके पास काउंट स्टॉक का जो है टूल अवेलेबल है जो आपको डाटा प्रोवाइड कर देता है। उसमें एक इसको मैं दोबारा एक मेरे को कल रख लेता हूँ इस पर टॉपिक। कुछ केसेस में किसी ने लिमिट लगाई होती है, तो अब वो जहाँ पे लिमिट है उसके अंदर हम क्या करें कि जहाँ पे उस पर्सन ने लिमिट लगा दिया उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते।
लिमिट के आप इससे ज़्यादा यूनिट नहीं बाय कर सकते, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उसके ऊपर कल सेशन रखता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। तो लेकिन अब हम ट्रैक करके मकसद ये है कि हमने देख लिया कि यहाँ पे अच्छा जो हाइपर सॉरी क्या है हीलियम-10 वो हमें बता रहा है कि 150 यूनिट आप करोगे हुए तो टॉप 10 में आके बैठ जाओगे। लेकिन जब हम इसमें एक्चुअल आए हैं तो यहाँ पे तो 8 डेज के अंदर हम 80 करेंगे तो हम आ जाएंगे ऊपर, क्योंकि मैंने ट्रैक किया है तो एवरेजली 10 यूनिट सेल कर रहा है हर एक। तो अगर 10 का मैं भी स्कोर लेके आता हूँ तो मैं आ जाऊंगा। अगर मैं 6 हर एक एवरेज 6 आ रही है तो 6 अगर मैं सेल करूंगा डेली के तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 करके आपका जो वैल्यू है आपको उतने गिव अवेज चाहिए। हीलियम 10 आपको शायद ज़्यादा बता रहा है, तो आप उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखें, जो 6 × 8 आएगा शायद आपको उससे ज़्यादा लगे। इन माई केस देखें जल्दी हो गया था, तो डिपेंड कर रहा था प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आप वहाँ पे जाके अपने एनालिसिस, इसलिए कीवर्ड रिसर्च इम्पोर्टेंट है। फिर उसके ऊपर जो है आपके बजट भी उसके ऊपर बनेगा, आपका सारा कुछ उसके ऊपर बेस्ड करा हुआ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, जितना आपका हाई कीवर्ड है। अब किसी का बजट अगर कम है तो वो मेन कीवर्ड की तरफ ना जाए, छोटे कीवर्ड्स की तरफ जाए, लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ जाए। ठीक है, पीपीसी रन करते हुए भी अगर बजट कम है तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर जाओ, जिनके ऊपर आपका सर्च वॉल्यूम तो 1000, लेकिन उनके ऊपर ये 2000 एक सिग्निफिकेंट कीवर्ड है। अगर आपके बजट कम है तो आप पहले इनके ऊपर रैंक हो जाओ। फिर जब आपको आने लग पड़ेंगी सेल्स, यहाँ से आने लग पड़ेंगी, 4000 सर्च वॉल्यूम वाले भी काफ़ी बड़ा कीवर्ड ही कंसिडर कर लें। ठीक है, वो एज कम्पेयर टू आपके मेन कीवर्ड छोटा होगा, लेकिन उसके ऊपर 4000 का सर्च वॉल्यूम है, 3000 का है, तो उसकी इतने लोग आ रहे हैं। उनमें से 3000 में से अगर आपसे 500 भी लोग बाय कर जाते हैं इन मंथ, या फिर आपसे आपकी एवरेज डेली की पूरी हो रही है, 10 आप डेली के बेच रहे हो, 15 बेच रहे हो, तो आपको इतने ही रिक्वायर्ड थे। लेकिन आपका बजट भी तो उस हिसाब से कम ही लग रहा होगा। अब लोग कहते हैं क्या ये 1000 का डॉलर लगा के मैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, $500 प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए आपने लगा कितने रहे हैं, आप लगा कम रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी उस हिसाब से कम हो रहा है। ठीक है, बजट इस तरह हम कन्विंस करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप बजट आपका कम है तो आपको ये रिकमेंड करता हूँ, मेन कीवर्ड को हम बाद में टारगेट कर लेंगे, हम पहले छोटे कीवर्ड्स को। तो 4 टेल 5 टेल 6 टेल के कीवर्ड्स होते हैं, इनमें अच्छे कीवर्ड्स भी निकल आते हैं, अच्छा होता है, आप इनको टारगेट कर लेना। ये मैं बात कर रहा हूँ जो जिनमें ज़्यादा कीवर्ड्स, किसी कुछ केसेस में सिर्फ 4 से 5 कीवर्ड होंगे, इसी में आपके 20-15 कीवर्ड निकल आएंगे। अब मैं अपनी प्रोडक्ट की बात करूं तो उसके अंदर 5 जो कीवर्ड हैं वो हैं, उसके बाद बाकी जो है वो बहुत कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है। लेकिन जिनका जब हम यूएस में यूके में देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं 10,000 वाला, 10,000 से ऊपर वो 20,000 वाला सर्च वॉल्यूम देख रहे थे, तो उनमें हमें 4-5 स्टार वाले भी कीवर्ड्स मिलते हैं, हम उनके ऊपर लॉन्चेस करवा देते हैं, पीपीसी भी करवा देते हैं। अगर किसी का बजट ब्लीडिंग का कम है तो ब्लीडिंग में हम छोटे कीवर्ड्स पे करवा देते हैं, उसको रिटर्न कम आएगा बट उसकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी। जब इन कीवर्ड्स पे हो रही है तो मेन कीवर्ड पे भी कुछ ना कुछ वो ऊपर आ गया होगा, ये नहीं कि वो वहाँ पे 60th पेज पे बैठा हुआ है। उस कीवर्ड के ऊपर भी वो रिलेटिवली शायद 30th 40th पेज पे आ गया या उससे भी ऊपर आ गया होगा। सेकंड थर्ड पे बेशक ना आया हो, लेकिन 10-15 पेज तक वो आ गया होगा, तो फिर वहाँ से हमारा रैंकिंग प्रोसेस वहाँ से ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब फिर हम कल इस पे बात करेंगे कि छोटी मार्केट्स में कैसे मैन्युअली ट्रैक करते हैं। कोई प्रोडक्ट भी ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसको ट्रैकिंग पे लगा दें और उसको हमें रोज ट्रैक किया करें। मैं आई थिंक कनाडा ही चूज कर लेते हैं दोबारा से, और कनाडा में ही कोई प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर हम उसको कल लगा देंगे। फिर उसके बाद अब मैं आपको कुछ पीपीसी के ऊपर, कुछ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, कुछ एक्स्ट्रा जो है टॉपिक वो पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और फिर आज जिस दिन टाइम मिलेगा, जिस दिन मेरा मूड होगा, मैं आपको इट्से का बता दूंगा और शॉपिफाई का, सॉरी, ड्रॉप शिपिंग का बता दूंगा कि ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट कैसे हैंड करते हैं। वो लाजमी बताऊंगा क्योंकि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हैंड करना कोई बिग डील नहीं है, वो कोई भी कर सकता है जिसके पास फेसबुक है और वो एड्स पे क्लिक करता है जाए तो उसको एड्स शो होती जाती हैं। तो एड्स का सोशल प्रूफ जिसका होता है वो सारी ट्रिक मैं बता दूंगा, वो इजी है और आपकी प्रोडक्ट वो बिकती सस्ती है, बट एक वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है कि आप 10 पेज के $5 एक प्रोडक्ट के ऊपर ले रहे हो, $20 ले रहे हो, $15 ले रहे हो, डिपेंड कर रहा है।
इतनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो $5 मिल जाए तो आप अगर आप 20-50 प्रोडक्ट दे रहे हो, $5 की एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वो भी अफेक्ट कर जाएगा। ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी गिग्स भी आती हैं फाइवर पे और अपवर पे भी काम आता है। बेशक वो कम प्राइस में होती हैं, लेकिन अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो वो भी आपको अच्छी अर्निंग दे सकते हैं। उसके ऊपर बात करेंगे कौन से टूल्स हैं उसके लिए। तो अली एक्सप्रेस का टूल बाकी सारा वो भी किस दिन करेंगे। अब यही रह गया है, ये एक्स्ट्राज में आ जाएगा। आपका वीए का कोर्स इस फ्लो के बाद कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अमेजन वीए की बात करें वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्राज जो हैं वो हेल्प करेंगे आपको डिफ्रेंशिएट करने में बाकी वीए से। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अपने प्रोडक्ट पे भी मैं कल बात करूंगा कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या सीन चल रहे हैं उसके। पीपीसी भी कल मैं आपको दिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज। पता नहीं किसी की गाड़ी होगी बेटा, किसी की गाड़ी होगी ना, तो कर रहे होंगे ना, कोई खराबी होगी होगी।